हाय। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेट अस सी बुक के चैप्टर नंबर 16 मल्टीपल स्ट्रिंग हैंडलिंग की एक्सरसाइज का क्वेश्चन B.D। इस क्वेश्चन में बोला गया डेवलप ए प्रोग्राम दैट रिसीव द मंथ एंड ईयर फ्रॉम द कीबोर्ड एज इंटीजर एंड प्रिंट द कैलेंडर इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। कि कीबोर्ड से हमें दो इंटीजर वेरिएबल को एक्सेस करवाना है जिसके नाम होगा मंथ एंड ईयर। तो उनके बेस के ऊपर जिस ईयर के अंदर जिस मंथ का कैलेंडर की डिमांड करी गई उस कैलेंडर को हमें प्रिंट करना है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे मतलब वीकडेज के अकॉर्डिंग ये डिस्प्ले करना है। अब एक कैलेंडर को डिस्प्ले करवाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कैलेंडर के बेसिक पॉइंट कौन कौन से होते हैं। कैलेंडर के अंदर जो मंथ होगा उस मंथ के अंदर टोटल डेज कितने होंगे, टोटल डेज है तो किस डेट के ऊपर कौन सा डे होगा ये हमें पता होना चाहिए। तो हम इसको जैसे रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं कि जैसे मान लीजिए मंथ के अंदर कितने दिन होते हैं उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए सबसे छोटी यूनिट जो होती है जब भी कैलेंडर डिफाइन करते हैं सबसे पहले होता है वीक। एक वीक के अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए 1 वीक की हम बात करते हैं, 1 वीक के अंदर होते हैं 7 डेज। 7 डेज में जैसे हम बोलते हैं सबसे पहले हम बोलते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। जैसे ये दिन आ रहे हैं उन्हीं को हम इनके अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे है इनके साथ में उनको क्या बोल देते हैं। जब अगर किसी वीक का जो फर्स्ट डे है अगर उसको बोल दिया हमने मंडे, फर्स्ट डे को बोल दिया मंडे, तो सेकंड डे कितना होगा ट्यूसडे, ये होगा वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अब बात आती है कि वीक के अंदर 7 डे होते हैं। अब ये तो हो गया हमारे पास में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे कैसे निकालना है। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा जिस डेट की हम बात कर रहे हैं वो वीक का कौन सा दिन है। वीक का कौन सा दिन है ये हमें कैसे पता लगेगा। जैसे मान लीजिए कोई आपको बोले कि आज का दिन मंडे है, मंडे से आज शुरुआत हो रही है, तो आज से 8वां दिन या 9वां दिन कौन सा होगा। तो हम इसको जस्ट प्रिंट करते हुए चलते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर 9 डे की हम बात करते हैं तो ये देखिए क्या होगा। फर्स्ट डे हो गया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो वापस स्टार्ट कर देगा मंडे एंड ट्यूसडे। ट्यूसडे मतलब कि ये आ गया ट्यूसडे। अब इसके ऊपर जाते हैं हम, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, वापस से मंडे आ गया। अब इनको वीक में कितने दिन होते हैं 7। अब इसको देखिए अगर हम बात करते हैं 1 के ऊपर मॉड्यूलो ऑपरेटर अगर हमने अप्लाई करा 7 तो कितना आया 1, ठीक है। 2 के ऊपर मॉड्यूलो ऑपरेटर अगर हमने अप्लाई करा तो कितना आया 2। 3 के ऊपर करा हमने तो कितना आया 3। 4 के ऊपर करा तो कितना आया 4। 5 के ऊपर करा तो कितना आया 6 के ऊपर मॉड्यूलो ऑपरेटर अप्लाई करा तो कितना आया 6। 7 के ऊपर अगर मॉड्यूलो ऑपरेटर हमने अप्लाई करा तो कितना आया 0। वापस से आ गया 8। अब 8 के ऊपर अगर हमने मॉड्यूलो ऑपरेटर अप्लाई करा कितना आ गया 1। 9 के ऊपर मॉड्यूलो ऑपरेटर अगर हमने अप्लाई करा 7 के साथ तो कितना आ गया 2। मतलब कि जितनी जो डेट होगी उस डेट के ऊपर अगर हम 7 से डिवाइड कर दें तो 7 से डिवाइड करने पर तो अलग चीज आएगी। जैसे हमने मॉड्यूल ऑपरेटर अप्लाई कराया अगर इसकी जगह पे हम डिवाइड करते तो कितना आता 0, ये भी कितना आता 0। ये सब जाकर के यहाँ पर आकर 7 को जब 7 से डिवाइड करते तो ये आता हमारे पास में 1। तो डिवाइड करने से तो हमारा काम नहीं होता, लेकिन मॉड्यूल ऑपरेटर अप्लाई करने से हमारा काम हो जाता है कि रिमाइंडर हमारे पास में बच गया कि हाँ जितना रिमाइंडर होगा वो उस वीक का डे होगा। ठीक है, 7 डेज के अकॉर्डिंग निकल गया कि 7 डे में कौन सा डे मंडे ट्यूसडे है। और अब अगर हमें पता लग गया आज अगर मंडे है, आज फर्स्ट डे है और उस दिन मंडे है, तो आज से 100 नंबर का जो डे होगा वो कौन सा होगा। अगर हमें ये निकालना हो तो कैसे करेंगे, 100 के ऊपर मॉड्यूल ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे हम 7 से, तो देखिए कितना आएगा
तो डिवाइड कर दे तो कितना आएगा, 7 1 7 और बचे 3 0, 7 4 28, ये होगा 2। मतलब कि ये जो दिन होगा आज से ट्यूसडे होगा। इसको हम अगर सीरियल बाय काउंट करके देख लोगे तो भी निकल के आ जाएगा कि ट्यूसडे होगा वो दिन। आज से 100 नंबर का दिन, अगर आज मंडे है तो आज के 100 नंबर के वो जो टाइम होगा वो होगा ट्यूसडे। तो ये तो हमने निकाल दिया कि जितने नंबर ऑफ डेज अगर हमारे पास में निकल जाएं तो हम ये बता सकते हैं कि वो पर्टिकुलर डे जो होगा उस दिन कौन सा वीक का कौन सा डे होगा, कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे या संडे होगा। तो ये भी हमने निकाल लिया। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो दिन निकाल रहे हैं वो कौन से नंबर का डे है। मतलब कि हमें यहाँ पे हेल्प के लिए क्या दिए गए, नोट दैट अकॉर्डिंग द जॉर्जियन कैलेंडर 1 जनवरी 1 को मंडे था। अगर 1 जनवरी 1 को मंडे था तो आज अगर 2023 है 2023, तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 जनवरी 1 से लेकर के और आज 12 सितंबर 2023 है, तो अब तक कितने दिन जा चुके हैं। तो दिन कैसे जा चुके हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं कि एक ईयर के अंदर में कितने दिन होते हैं। 1 ईयर इक्वल टू कितने होते हैं, 365। तो जितने नंबर ऑफ टोटल डेज इन एन ईयर, नॉर्मल मैथमेटिक्स है, कितने होंगे, एन मल्टीप्लाइड बाई 365, सबको पता है। लेकिन अब इसके अंदर एक कैलकुलेशन आ जाती है कि जब भी हम काम करते हैं एन इंटू 365, तो ये तो सारे के सारे वो हो गए नॉर्मल डेज। लेकिन बीच बीच में हमारे पास में कभी कभी लीप ईयर्स भी आता है। लीप ईयर कब आता है, जब हमारे पास में फरवरी का महीना या तो 28 डेज, 29 डेज का जब होता है तो वो होता है लीप ईयर। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ एन डेज निकाले हमने, एन ईयर के अंदर टोटल नंबर ऑफ डेज निकाले, इसके अंदर हम क्या कर देंगे, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर, तो उतने ईयर्स के अंदर निकल जाएंगे। अब अगर हम 2023 की बात करेंगे कि 2023 12 सितंबर को कितना, कौन सा डे, कितने दिन जा चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पहले तो हम क्या कर देंगे 2023 मतलब -1 करेंगे। 2022 तक की डेट पूरी ईयर खत्म हो चुके हैं, तो क्या करेंगे 365 को मल्टीप्लाइड कर देंगे 2022 से। ये जितने भी नंबर ऑफ डेज आ गए ये तो आ गए टोटल। अब उसके अंदर नंबर ऑफ लीप ईयर्स को ऐड कर देंगे तो वो हो जाएंगे 31 दिसंबर 2022 तक जितने नंबर ऑफ टोटल डेज थे हमारे पास में 31 दिसंबर तक, उतने यहाँ पर आ गए। अब 31 दिसंबर 2022 तक के निकल गए, तो अब उसके बाद में हमें निकालने कहाँ से 23 वाले ईयर्स, 23 ईयर के अंदर कितने दिन जा चुके हैं। तो अब यहाँ पे हमें ये करना होगा कि हर मंथ की कैलकुलेशन करनी होगी, कितने मंथ जा चुके हैं। अगर सितंबर जा रहा है तो जनवरी से लेकर के हमें अगस्त तक के तो पूरे पूरे दिन जा चुके हैं, उनको ऐड करेंगे। उसके बाद में सितंबर की जो डेट है उसको ऐड कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ डेज हमारे पास में निकल जाएंगे। लेकिन हमें तो सितंबर का कैलेंडर ही निकालना है, तो सितंबर का कैलेंडर निकालना है तो अगस्त तक का लास्ट का हमें निकालना होगा कि अगस्त तक के टोटल नंबर ऑफ डेज कितने थे। और जो अगस्त का जो लास्ट डे था वो जो भी वीक डे था उससे नेक्स्ट डे क्या होगा, सितंबर का फर्स्ट डे। जैसे मान लीजिए 31 अगस्त 2022 को मान लीजिए फॉर एग्जांपल मंडे था, तो 1 सितंबर 2023 को क्या होगा, ट्यूसडे होगा। अगर ये मंडे ना हो करके फ्राइडे रहा होगा तो 1 सितंबर 2023 का होगा सैटरडे। मतलब कि जितने नंबर ऑफ डेज निकलेंगे उसके अंदर एक नंबर ऐड कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग उस कैलेंडर, जिस कैलेंडर की डिमांड हो रही है उस पर्टिकुलर मंथ का डेट की शुरुआत हो जाएगी। तो ऐसे तो हम निकाल लेंगे कि कौन सा दिन होगा। उसके बाद में बात आती है प्रिंटिंग की। तो जब तक अभी तक हमने जो करा है इसके अंदर क्या करना है हमको कि एक तो सबसे पहले तो ये निकालना होगा कि लीप ईयर कौन कौन से थे। लीप ईयर कौन कौन से, अब लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर की कंडीशन होती है हमारे पास में 3। एक तो वो जो कि जो भी कोई ऐसा नंबर हो जो 400 से जब उसके ऊपर मॉड्यूलो ऑपरेटर अप्लाई करें तो उसके ऊपर 0 अगर आता है तो वो 101% लीप ईयर होगा। अगर ये नहीं है तो उसके बाद में अगर कोई 4 से डिवाइडेड होता है, 4 से अप्लाई करते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर, तो रिमाइंडर 0 आता है, तो वो लीप ईयर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब हो कब सकता है, अगर उसको 100 से डिवाइड करते हैं तब रिमाइंडर अगर 0 नहीं आता है तो वो लीप ईयर होगा, अदरवाइज लीप ईयर नहीं होगा। इसके बेस के ऊपर हम सारी कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलेंडर के अंदर डेट कैसे निकालनी है ये हम चेक कर चुके हैं, वीक डे कैसे निकालते हैं ये चेक कर चुके हैं। अब मंथ के अंदर टोटल डेज कितने होते हैं वो हमें पता है कि मंथ के अंदर शुरुआत होती है जनवरी का 31 है, उसके बाद फरवरी का 28 या 29 होते हैं, मार्च का 31 हो गया, फिर 30, ये अल्टरनेट डेज के अंदर चलते हैं।
30, 31, 30, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जुलाई और अगस्त दोनों 31 के होते हैं। उसके बाद वापस से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरीके से मंथ के ऑर्डर के अंदर निकलता है। तो ये अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम चलेंगे किसके अंदर, हमारे प्रोग्राम के अंदर, कि किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन का जो हमारा तरीका होगा, इससे पहले हम ये देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ डेज कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हम ये करेंगे, सबसे पहले फाइल सेव कर देते हैं, ch16 bd1.c हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h। ये हम शुरुआत कर देते हैं void main clr फॉर क्लियरिंग द स्क्रीन, getcs फॉर होल्डिंग द स्क्रीन। फाइल मैंने सेव कर दी। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ डेज अगर निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ डेज निकालने सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लीप ईयर, आज तक जो कोई ईयर की कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर कितने हैं कितने नहीं है। तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए लीप ईयर कौन सा है कौन सा नहीं है। तो हमें फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करते हैं जो कैलकुलेट करेगा कि लीप ईयर है कि नहीं है, इज लीप ईयर। इसके अंदर पैरामीटर क्या होगा, इंटीजर का, जो कि हम पास करेंगे इसके अंदर ईयर। ये प्रोटोटाइप हमने डिक्लेयर कर दिया। अब इस प्रोटोटाइप को हम इंप्लीमेंट कर देते हैं। int is leap year in year। तो लीप ईयर की डेफिनेशन के अंदर क्या करा था, यदि इफ जो ईयर एंटर हुई है वो अगर डिवाइडेड है 400 से, अगर उसके ऊपर मॉड्यूलो ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, रिमाइंडर अगर 0 आता है तो वो होगा लीप ईयर। लीप ईयर है तो हम रिटर्न में कर देंगे इसको 1। अगर ये कंडीशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, एल्स इफ, यदि ईयर के ऊपर मॉड्यूलो ऑपरेटर हम अप्लाई करते हैं 4 से, अगर ये रिमाइंडर हमारे पास में आता है कितना 0, अगर 0 आ रहा है तो हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि ईयर के ऊपर जब मॉड्यूलो ऑपरेटर हम अप्लाई करेंगे तो 100 से करेंगे तो हमारे पास में नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन है तो भी ये लीप ईयर है। रिटर्न 1, ये दोनों कंडीशन नहीं है तो मतलब कि लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर नहीं है तो क्या करेंगे हम, रिटर्न में 0। हम यहाँ क्या करें, अगर लीप ईयर है तो जो ईयर के अंदर टोटल डेज होते हैं उसके हम एक ऐड करते हैं, 1 ऐड कर देंगे, अदरवाइज कुछ ऐड नहीं करेंगे, इसलिए हमने रिटर्न में 1 करा है अगर लीप ईयर है तो, और अगर नहीं है तो उसके अंदर करा है रिटर्न में 0। अब यहाँ पे हमने फंक्शन के अंदर रिटर्न टाइप के अंदर 3 स्टेटमेंट डाले। तो देखिए एक फंक्शन कितने भी रिटर्न स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन जैसे उसको फर्स्ट स्टेटमेंट रिटर्न मिलेगा उसके बाद का जो भी कोड है उसको एग्जीक्यूट वो नहीं करेगा। तो ये तो हो गया हमारा लीप ईयर की कैलकुलेशन। अब हमें ये चेक करना है कि कोई पर्टिकुलर नंबर ईयर की हम एंट्री करवाते हैं वो लीप ईयर है कि नहीं है। तो ये हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसको रन कराते हैं, कोई एरर इसके अंदर है कि नहीं, कोई एरर नहीं है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे इसको, प्रिंटफ अगर लीप ईयर होगा तो रिटर्न में 1 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। %d इज लीप ईयर, इज लीप ईयर। कोई भी ईयर पास करते हैं, जैसे कि हम पास करें 2000, इसको चेक करना कि लीप ईयर था कि नहीं था। इसको हमने रन करवाया, ये था लीप ईयर हमारा, ठीक है, ये हम सबको पता है। अगर 2001 करते हैं तो ये लीप ईयर हमारा नहीं था। 2002 करेंगे तो कितना होगा, ये भी नहीं था। 2003 करेंगे तो क्या होगा, नहीं है। 2004 करेंगे तो लीप ईयर है। इस के अकॉर्डिंग हमारा काम कंप्लीटली चलेगा कि ये लीप ईयर है। लेकिन इसकी जगह मान लीजिए हमने 200 पास कर दिया तो कंट्रोल F9 करा हमने, तो ये लीप ईयर 0 है, क्योंकि 4 से तो डिवाइडेड है लेकिन ये 100 से भी डिवाइडेड पूरा हो रहा है। मॉड्यूलो ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, रिमाइंडर हमारे पास में 0 आ रहा है, इसलिए लीप ईयर नहीं है। तो मतलब कि लीप ईयर की कैलकुलेशन तो हमने प्रॉपरली कर ली है। अब यहाँ पे हम इस प्रोग्राम को हटा देते हैं, इस लाइन को हटा देते हैं कि हमने लीप ईयर चेक कर लिया। अब इसके बाद में क्या करते हैं, हम सबसे पहले लेते हैं टोटल नंबर ऑफ डेज निकालेंगे पर्टिकुलर जो ईयर के अंदर हमने एंट्री करी। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे जो भी ईयर एंटर करेंगे, जैसे 2023 है तो हमें 2022 तक टोटल नंबर ऑफ डेज कितने थे सबसे पहले हम वो कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद में उसके अंदर मंथ को ऐड कर देंगे, जैसे जो एंट्री करवा रहे हैं उस तक का।
तो सबसे पहले तो हम ऐड करते हैं कितना, इंट कैलकुलेट टोटल डेज, इसके अंदर हम पास कर रहे हैं इंट मंथ इंट ईयर। अब इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं, किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। इंट कैलकुलेट टोटल डेज इंट मंथ इंट ईयर, ये आ गया हमारे पास। अब इसके अंदर हम कैसे करेंगे, एक तो हम वेरिएबल ले लेते हैं। सबसे पहले तो बात हम कर देते हैं यहाँ पे लॉन्ग इंट। लॉन्ग इंट इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि ईयर कुछ भी हो सकती है, उसे टोटल नंबर ऑफ डेज ऐसा हो सकता है कि इंटीजर की वैल्यू के अंदर स्टोर ना हो, इंटीजर की जो मेमोरी बाइट होती है 2 बाइट के अंदर स्टोर ना हो, तो इसलिए हम उसको बड़ा करके ले रहे हैं, लॉन्ग इंट ले रहे हैं। और यहाँ पे हम कर रहे हैं टोटल डेज। अब बात करते हैं सबसे पहले कि टोटल डेज के अंदर आएंगे कितने, तो टोटल डेज इक्वल टू 365 मल्टीप्लाइड बाई ईयर। कितने ईयर थे वो निकल के आ जाएगा, और हम इसको यहाँ पे रिटर्न में कर देते हैं। ये हम कैलकुलेट में करेंगे, प्रिंट करवाते हैं। प्रिंटफ टोटल नंबर ऑफ डेज टिल एंटर्ड ईयर माइनस 1 तक का कितना क्या था, कितना क्या नहीं था, वो करेंगे परसेंट एलडी। फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने रिटर्न में क्या करा है, लॉन्ग इंट कर रहे हैं। लॉन्ग इंट कर रहे हैं तो लॉन्ग इंट का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है हमारे पास में, एलडी, वो रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेट टोटल डेज, कैलकुलेट टोटल डेज हमने कर दिया। यहाँ पे हमने पास करा, जैसे सितंबर पास कर रहे हैं, 2023 को भी हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। अब इसको हम रन करा रहे हैं कि क्या आउटपुट हमारे पास में आता है। लेकिन रिटर्न टाइप हमने करा है डिक्लेयर, तो इसको भी रिटर्न टाइप होना चाहिए। रिटर्न क्या करेगा, ये हमको टोटल डेज हमारे पास में रिटर्न कर रहा है। तब इसकी एरर आ गई है, टाइप मिसमैच रिडिक्लेरेशन इंट, ओके लॉन्ग इंट, कंट्रोल F9। देखिए यार 17499, जबकि ये सही नहीं आ रहा, क्योंकि 365 को अगर हम 200 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी उससे ज्यादा रेंज चली जाती है। तो ये हमने 2023 की बात करी, तो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने देखिए यहाँ पे इंटीजर ये तो ले रखा हमने लॉन्ग इंट, लेकिन ये भी एक इंटीजर हो गया। 365 कितना हो गया, बाय डिफॉल्ट इंटीजर होता है, और ईयर भी इंटीजर हो गया। तो जब इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सी लैंग्वेज के अंदर आउटपुट भी हमारा इंटीजर में ही जाता है। तो उसको हमें पहले कन्वर्ट किसके अंदर करना पड़ेगा, लॉन्ग इंट के अंदर। तो लॉन्ग इंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ईयर को ही मान लेते हैं। यहाँ पे पैरामीटर जो पास कर रहे हैं वही हम लॉन्ग इंट में कर देते हैं। तो अगर इंट को लॉन्ग इंट के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा लॉन्ग इंट आएगा। हम पास क्या करेंगे, इसके अंदर लॉन्ग इंट करेंगे। तो जो वैल्यू यहाँ पे हम पास कर रहे हैं इसको भी हम क्या कर देते हैं, लॉन्ग इंट। अब देखिए इसको रन कराते हैं। अब हमारे पास में डेज कितने निकले हैं, 738395। तो ये निकले हैं 2022 तक का, क्योंकि हमने 2023 तक की एंट्री करी। तो 31 दिसंबर 2022 तक टोटल नंबर ऑफ डेज कितने थे, ये कितने थे, ये हमारे पास में निकल गए। लेकिन हमें मंथ के भी निकालना है, कि 2023 का भी निकालना है, और कि 2023 के अंदर कितने मंथ जा चुके हैं उसके हमें ईयर निकालना है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये टोटल नंबर ऑफ डेज निकल रहे हैं, लेकिन इसके अंदर हमने क्या निकला, अभी लीप ईयर कैलकुलेट नहीं करें। लीप ईयर अगर कैलकुलेट नहीं करें तो अब इसको हम यहाँ पे रन कराएंगे। कैसे, एक वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे टोटल डेज हमने लिया है वैसे हम ले लेते हैं एक आई, और आई को शुरुआत हम कहां से करेंगे, 1 से। आई इज लेस देन कहां तक जाएगा, ईयर तक। मतलब कि अगर 2023 हम पास कर रहे हैं तो 2022 तक ये चलेगा, आई प्लस प्लस, ये चला गया। अब इसके अंदर हम कैलकुलेट करेंगे हर ईयर की जो ईयर एंट्री करी थी वो लीप ईयर था कि नहीं था। तो यहाँ पे हमें ये पता है कि 1 तो लीप ईयर नहीं हो सकता, 2 लीप ईयर नहीं हो सकता, 3 भी लीप ईयर नहीं हो सकता, 4 लीप ईयर हो सकता है, क्योंकि 4 डिवाइडेड बाई 4 है इक्वल टू 0 है। तो ये लीप ईयर हो सकता है। तो ऐसे ही हमें जब आई इक्वल टू आई प्लस प्लस आई प्लस 1 कर रखा है, इसकी जगह पे हम क्या करेंगे इस बार,
जो भी नंबर एंटर हो रहा है उसके अंदर 3 ऐड कर देंगे। जैसे फर्स्ट पे कैलकुलेशन करिए, या फिर इसको स्टार्ट ही हम कहाँ से कर देते हैं, 4 से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि फर्स्ट लीप ईयर कहाँ से आएगा तो बाकी कैलकुलेशन करने से कोई मतलब नहीं है। आई को फिर आई के अंदर हम ऐड करते कितने चलेंगे, i+4, ये लीप ईयर होगा। अब जैसे 2023 की हम बात करें तो जैसे 2000 तक चला गया, 2020 तक चला गया, तो उसके बाद 2024 तो गया ही नहीं है, तो कैलकुलेशन होगी नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे टोटल नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉपर तरीके से निकल जाएंगे। अब जो कैलकुलेशन हमने करी थी वो कैलकुलेशन हमारे पास में यहाँ पे होनी चाहिए। इस लीप ईयर जो हमारा फंक्शन था इसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे। कॉल करेंगे तो क्या करेंगे, टोटल डेज इक्वल टू टोटल डेज प्लस इज लीप ईयर, इसके अंदर हम पास कर देते हैं ईयर, ईयर की जगह पे क्या आ रहा है, आई। तो अब हमारे पास में जितने नंबर ऑफ ईयर्स थे, लीप ईयर्स थे, वो भी इसके अंदर ऐड होगा। तो जो भी नंबर अभी तक हमारे पास में आ रहा था उसके जगह पे कुछ और नंबर आएगा। ये आ गया 7388885। और अगर हम ये नहीं करते हैं तो हमारे पास में 8885 है लास्ट में, ये नहीं करते हैं तो देखिए हमारे पास में कितना आता है, 8395, जबकि 8885 होना चाहिए था। तो ये लीप ईयर के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन हमारी हो चुकी है। तो ये टोटल नंबर ऑफ डेज निकल चुके हैं किसके अंदर, जो भी हम ईयर के अंदर एंट्री करेंगे उससे -1 ईयर तक की ये कैलकुलेशन हो चुकी है। ठीक है, अब हमें ये निकालना होगा जो टोटल, अगर हम बात कर रहे हैं 2023 की सितंबर की, तो उसके अंदर कितना निकलेगा कितना नहीं निकलेगा। तो उसके लिए हमारे पास में ये पता है कि हमको वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं इंटीजर टाइप का, मंथ डेज। मंथ डेज कितने होंगे, तो अब इसको यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। जब इंडेक्स 0 है तो मतलब मंथ की वैल्यू 0 है, तो क्या आएगा हमारे पास में, 0 1, ये हो जाएगा 31, जनवरी 31 का होता है, फिर 30, ये होता है 28 बाई डिफॉल्ट, 31, 30, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, और ये हो गया दिसंबर। इस तरीके से हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ किस मंथ के अंदर निकालना है वो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ डेज निकल गए। कैसे निकल गए, जैसे मंथ की वैल्यू बात करते हैं, मंथ 1, तो इंडेक्स 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 31। अगर हम बात करते हैं मंथ 12 की, तो हमारे पास में इंडेक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 31, तो ऐसे निकल जाएगा। अब हमें ये निकालना है कि जो भी नंबर हम एंटर करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो निकल जाएगा टोटल नंबर ऑफ डेज का। तो इसके अंदर जो हमने ये पास करा था टोटल नंबर ऑफ मंथ इंट मंथ, इसकी कोई कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, हमने तो ईयर्स की कैलकुलेशन यहाँ पे करी थी। अब हम क्या करते हैं कि अब इसके साथ में एक और वेरिएबल लेना था हमको, कि मंथ और ईयर की हमें एंट्री करवानी है। इंट मंथ और ये हो गया ईयर, लेकिन हम इनको लॉन्ग इंट के अंदर लेंगे। क्यों, मंथ तो हम नॉर्मल इंटीजर ले सकते हैं, लेकिन ईयर तो हमको लॉन्ग में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको पास कर रहे हैं फंक्शन के अंदर आगे, तो हमें लॉन्ग इंट टाइप का लेना पड़ेगा। अब इसको हम हटा देते हैं, यहाँ से कमेंट कर दिया, एंट्री ले लेते हैं प्रिंटर एंटर मंथ, मंथ की वैल्यू एंटर करवाई हमने यहाँ पे, स्कैनर %d M% मंथ। उसके बाद हम बोलते हैं printf एंटर ईयर इक्वल टू स्कैनर %d M% ईयर। ठीक है, ये हमारे पास है, मंथ और ईयर हम पास कर दिए। अब इसके साथ में एक वेरिएबल जैसे इंटीजर वाइल ईयर लिया है, हम यहाँ पे डेज भी ले लेते हैं, टोटल डेज। टोटल डेज के अंदर सबसे पहले तो जो हमारा पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे पास करा हुआ है ईयर का, इसको हमने यहाँ कॉपी कर लिया और ये हमने पेस्ट कर दिया।
अब ये जो ईयर आ रखी थी यहाँ पर एक्चुअल ईयर पास कर देते हैं। ईयर की वैल्यू जो हमें यहाँ पे निकल जाएगी। अब ईयर के बाद में हमें बात करनी है कि जो करंट ईयर है उसके कितने मंथ्स के ऊपर जा रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मंथ की वैल्यू हमने इनपुट में करवाई है। यहाँ पे हम एक आई वेरिएबल ले लेते हैं, क्यों, कितने जो भी जितने भी मंथ आएंगे वहां तक हमें आगे बढ़ना होगा। तो वाइल आई इज लेस देन, मंथ की जो वैल्यू आ रही है उससे कम है, तब तक उसको कंटिन्यू करवाना है। और ये हो जाएगा आई प्लस प्लस, और इनिशियली आई की वैल्यू हम कर देते हैं 1। ठीक है, अब मंथ के अंदर कैसे ऐड करेंगे उसको, टोटल डेज। ये 1D एरे, 1D एरे के किसी भी इंडेक्स की वैल्यू को एक्सेस करना तो हम कैसे करेंगे, टोटल डेज प्लस मंथ डेज, इसके अंदर हमने पास कर दिया आई, तो ये इसकी टोटल नंबर ऑफ डेज निकल करके आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में उस पर्टिकुलर ईयर के मंथ के अकॉर्डिंग कितनी वैल्यूज थी वो निकल करके आ जाएगी। तो यहाँ पे हम प्रिंट क्या कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ ईयर एंड डेज टिल एंटर्ड ईयर एंड मंथ, ये हम पास कर देते हैं कितना, टोटल डेज, क्योंकि सारी कैलकुलेशन हमारी ऊपर हो चुकी है। इसको हमने रन करवाया, एरर आ गई, अनडिफाइंड सिंबल मंथ डेज। ये यहाँ पे स्किप हो गया मंथ डेज, कंट्रोल F9 कर एंटर मंथ सितंबर 2023। तो सितंबर 2023 की बात करते हैं तो अगस्त 31 2023 तक टोटल नंबर ऑफ डेज थे हमारे पास 739128। लेकिन अभी भी इसके अंदर एक गड़बड़ ये है कि हमने ये कैलकुलेट नहीं करा है कि जो लीप ईयर था वो तो हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन जो नंबर जो ईयर की हमने करंट में एंट्री करी है वो लीप ईयर है या नहीं है। अगर वो लीप ईयर है तो उसके अंदर जो मंथ की वैल्यू आ रही है उसके ऊपर हमें चेक करना पड़ेगा कि उसके अंदर फरवरी की वैल्यू 28 लेनी है कि 29 लेनी है। तो जैसे यहाँ पे मंथ की वैल्यू हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, इफ आई इक्वल टू 2, मतलब कि अगर मंथ फरवरी है तो हम इसके अंदर कुछ कैलकुलेशन करेंगे। कैसे करेंगे, इफ इज लीप ईयर, तो जब हमने ईयर की एंट्री करी है अगर वो लीप ईयर है इक्वल टू 1 आएगा। तो उसको हम ये ना करके क्या कर देते हैं कि टोटल डेज के अंदर ऐड कर देते हैं प्लस इज लीप ईयर, और इसके अंदर ईयर की एंट्री करवा देते हैं जो कि करंट ईयर था हमारा वहां तक। ठीक है, ये हमने एंट्री करवा दी है। अब चला गया कि अगर टोटल सेकंड फरवरी की 28 करना था कि 29 करना था, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेज आ चुके हैं एग्जैक्टली। जैसे सितंबर था और 2023 हमने करा, तो अगर 31 अगस्त 2023 तक टोटल नंबर ऑफ डेज कितने थे हमारे पास में, 739128। अब हमें चेक करना है कि जो लास्ट दिन था वो कौन सा दिन था। अब इसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि क्या होना है क्या नहीं होना। तो अब इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं कैलकुलेशन, हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे कि जो लास्ट मंथ था वो लास्ट जो ईयर जा रहा था वो कितना था, इससे हम बाहर निकल गए, ये ईयर टोटल नंबर ऑफ डेज निकल गए हमारे पास में। इसके बाद में हम प्रिंट एफ कर देते हैं /n/n। तो क्या करेंगे, करंट डे लास्ट डे ऑफ मंथ निकालना है हमको, तो क्या निकालेंगे, ये हमारे पास में इंटीजर वैल्यू निकले क्योंकि ये तो 1 to 7 तक की वैल्यू निकलेगी। तो क्या करेंगे, इसके अंदर लिख देते हैं हम वीक डे। अब वीक डे की वैल्यू क्या आएगी, वीक डे ये था, उसको हम क्या करेंगे, टोटल डेज के ऊपर मॉड्यूलर ऑपरेटर हम अप्लाई कर देंगे 7 से, तो हमें पता लग जाएगा कि वीकडेज क्या था, वीकडेज क्या था। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चेक कर लेंगे संडे मंडे ट्यूसडे जो भी था। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक अलग से एक और एरे ले लेते हैं जो कि स्ट्रिंग एरे होगा।
कैरेक्टर एरे होगा वीक डेज का। अगर 0 है तो उसके अंदर कितना आएगा? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये हो गया ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। इसके अकॉर्डिंग निकल गया। अब हम ये जहाँ प्रिंट करवा देते हैं सबसे पहले तो कि जो लास्ट डे था वो प्रीवियस मंथ, वो क्या प्रिंट होना था? प्रिंटर लास्ट डे ऑफ प्रीवियस मंथ इक्वल टू क्या है? परसेंट एस। किसको प्रिंट करेंगे यहाँ पे हम? वीक डेज के अंदर जो भी इंडेक्स हमारे पास में आया है, इंडेक्स कौन सा आएगा? वीक डे, 0 से लेकर 6 तक आएगा, वो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। ठीक है, इसको हम रन करा देते हैं। अब जैसे कि एक एरर आ गई, एक्सपेक्टेड है कुछ, संडे, मंडे, वीक डे, इसको कमेंट कर दिया हमने, इसको कमेंट कर दिया, F2 करा हमने, इसको रन कराया तो भी एरर आ रही है। एक्सपेक्टेड है यहाँ पे कुछ, वीक डे हमने करा है वीक डेज, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये तो प्रॉपर चीज हो गई है, कहीं ना कहीं कुछ मिस हो गया। कंट्रोल F9 जो बता देगा लाइन नंबर कितने में, एरर नंबर दिस, एक्सपेक्टेड डिक्लेरेशन सिंटैक्स मिसिंग, कोलन कहीं ना कहीं मिसिंग है। ईयर वीक डे आई इक्वल टू 1 मंथ, ईयर टोटल डेज, मंथ टोटल डेज आई प्लस प्लस, ये कंप्लीट हो गया। हमने लास्ट में क्या करा हुआ है इसी को कमेंट कर देते हैं। F2 करा हमने, कंट्रोल F9 करा, लीप ईयर टोटल डेज, इनमें तो कहीं का गड़बड़ है नहीं। लॉन्ग लिंक मेन फंक्शन। ओके, जब भी ऐसी कोई हमारे पास में मान लीजिए एरर आ जाती है तो डिबग करने का एक तरीका है, आप इसको लाइन बाय लाइन कमेंट करते हो जाओ। अगर आपको मिल नहीं रही है तो आपको जहाँ पे डाउट होता है वहीं से हम स्टार्ट कर सकते हैं इसको। ये मंथ था, ये हमने कर दिया, कंट्रोल F9 करते हैं इसको। एरर आ रही है अभी हमारे पास में 9 नंबर के ऊपर, तो इसको यहाँ से हटाते हैं हम, इसको यहाँ तक कर देते हैं हम कमेंट, कंट्रोल F9। इससे ऊपर ही आ रही है हमारे पास में एरर, इसी जगह पे आ रही है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के ऊपर। ओके, हमने कैरेक्टर तो एरे जो डिक्लेयर करा है वो तो कर दिया 1D, और उसके अंदर हमने स्ट्रिंग की एंट्री करवा दी। तो उसको किस तरीके से कर सकते हैं हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे किसको? पॉइंटर। हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे इसको, नॉर्मल एरे की जगह पे हम इसको डिक्लेयर कर देते हैं पॉइंटर एरे, जो कि 1 बाय 1 एक्सेस हो जाएगा हमारे पास। ये पॉइंटर एरे मैंने कर दिया, कंट्रोल F9 करा, एरर खत्म हो गई, 92023, ये चला गया। ठीक है, अब जो भी हमने कोड लिखा होता है उसको अनकमेंट कर देते हैं। कंट्रोल F9 करा मैंने, सितंबर 2023, तो लास्ट डे ऑफ प्रीवियस मंथ, मतलब कि जब हम सितंबर 2023 की बात कर रहे हैं कि सितंबर 2023 का कैलेंडर निकालो, तो मतलब कि 31 अगस्त 2023 जो लास्ट दिन था वो था फ्राइडे। तो हमारा जो करंट डे, जो कैलेंडर डेट होगा, उसका क्या वैल्यू निकलेगी? हम इसके अंदर क्या कर देते हैं, वीक डे को प्लस प्लस कर देते हैं, वीक डे प्लस प्लस। तो ये हमें निकल के आ जाएगा कि जो करंट डे, करंट जो मंथ है, फर्स्ट डे ऑफ करंट मंथ, फर्स्ट डे ऑफ मंथ निकल के आ जाएगा ये।
देखिए सितंबर करा मैंने 2023, तो ये आगे निकल गया सैटरडे। अब इसको हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम नॉर्मल तरीके से हम कैलेंडर में चले जाते हैं। सितंबर 2023 का जो डे है वो निकल के आ रहा है हमारे पास में, फर्स्ट डे था फ्राइडे, लास्ट डे था थर्सडे, लेकिन हमारे पास में क्या निकल के आ रहा है, कंट्रोल F9, 2023 फर्स्ट डे ऑफ मंथ निकल के आ रहा है हमारे पास में सैटरडे। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हमसे मिसिंग हो गया है, क्योंकि एक्चुअली में तो होना तो यही चाहिए था कि टोटल नंबर ऑफ डेज निकाल लिया हमने, उसको 7 से हमने अप्लाई कर दिया है, तो ये 0 0 हो चुका है। तो लीप ईयर है, टोटल डेज इक्वल टू मंथ हो गए। लीप ईयर में 29 था कि नहीं था, अगर आई इक्वल टू 2 है तो ईयर की एंट्री जब हम करवा रहे हैं तो 2023 जा रहा है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि एक इंक्रीज होकर के तो नहीं आ रहा हमारे पास में। इसको हम यहाँ प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट एफ /n/n, बीच में हम एंट्री करवा देते हैं %d, और यहाँ पे हम चेक कर देते हैं इज लीप ईयर, और ये हमने एंट्री करवा दी ईयर की, कंट्रोल F9 कर दिया हमने। सितंबर 9 2023, तो वो तो 0 जा रहा है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट डे ऑफ मंथ आ गया सैटरडे, जबकि होना चाहिए था फ्राइडे, और ये हो गया वीकडे इक्वल टू वीकडे +1। एंटर मंथ सितंबर ईयर 2023, ये क्या हुआ, कंट्रोल F9, सितंबर 2023 का फर्स्ट डे निकला हमारे पास में सैटरडे। इसको हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल रिजल्ट के साथ में, तो एक्चुअल में देखते हैं कि क्या आ रहा है, मंथ का कैलेंडर में जाके चेक करते हैं। सितंबर 2023 तो आ रहा है फ्राइडे, लेकिन हमारे पास में रिजल्ट आ रहा है सैटरडे। सैटरडे क्यों आ रहा है चेक कर लेते हैं, एक दिन क्यों बढ़ रहा है। टोटल डेज कैलकुलेट टोटल डे, ओके, हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कर दी है 365 इक्वल मल्टीप्लाइड बाई ईयर, जबकि ईयर -1 के साथ में हमें इसको करना था। अब हम इसको रन करा देते हैं, क्या आता है, सितंबर 9 2023 फ्राइडे, बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे पास में आ गया कि फ्राइडे का क्या होना था, ठीक है। बीच में 0 क्या आ गया, क्या प्रिंट कर दिया हमने, ओके। तो इस तरीके से हमारे पास में निकल के आ गया कि कौन सा कैलेंडर का डेट क्या है, ठीक है, सितंबर 9 2023। अब एग्जैक्टली निकल के आ गया फ्राइडे हमारे पास में होगा। अब हमें प्रिंट करवाना है कैलेंडर को, कैलेंडर को जैसे कैसे प्रिंट करवाना है, जैसे कि हमारे पास में फॉर्मेट है ऐसे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे के अंदर, ठीक है। हमें ये पता लग गया कि मंथ डे कहाँ से स्टार्ट होगा, अब हमें उसको प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट कैलेंडर के लिए हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं वॉइड टाइप का, वॉइड प्रिंट कैलेंडर। कैलेंडर के अंदर क्या पास करेंगे, सबसे पहले तो हम पास करेंगे कि जो वीक स्टार्ट होगा वो कौन से डे से होगा, इंट वीक डे, कहाँ से ये स्टार्ट होगा ये हमने यहाँ पे पास कर दिया। उसके अलावा मंथ के अंदर कितने डेज होंगे ये हमने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब इसको हम इंप्लीमेंट कर देते हैं, लीप ईयर हो गया, ये हो गया, वॉइड प्रिंट कैलेंडर, इसके अंदर हमारे पास में आ गया वीक डे, इंट आ गया मंथ डे, क्या पास कर रखा अपने ऊपर, मंथ डे ही बिल्कुल पास कर, मंथ डेज कितने थे वो कर दिया। जरूरी नहीं कि सेम नाम हो, लेकिन हम इसको कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन वैसे भी ना रहे। पैरामीटर का नाम सेम रखने से हमें ये रहता है कि बिल्कुल प्रॉपरली कुछ गड़बड़ नहीं होती। अब हमें क्या करना है, प्रिंट करना है वीक डे से लेकर के मंथ डे तक। तो किस तरीके से, सबसे पहले हमें ये जब आ गया प्रिंट तो उसको हमें कॉल करना होगा, ये कर दिया हमने प्रिंट एफ /n/n, ठीक है। अब इसको हम कॉल कर देते हैं प्रिंट कैलेंडर
वीकडे क्या था हमारे पास में, जो वीकडे यहाँ से आ रहा है वो हमारा फर्स्ट डे था। और उसके बाद मंथ डे कितने आ रहे हैं, जो भी हमारे पास में मंथ था उसके डेज हमारे पास में यहाँ निकल जाएंगे। मंथ के डेज कैसे निकलेंगे, मंथ डेज है नाम से, उसके अंदर हम मंथ पास कर देंगे, MONTH, मंथ डेज, इसके अंदर मैंने पास कर दिया यहाँ पे मंथ। ठीक है, तो एंट्री चेक कर लेते हैं, टोटल डेज पहले तो ये चेक कर लेंगे यहाँ पे, प्रिंट टैब टोटल नंबर ऑफ डेज इन मंथ इक्वल टू परसेंट डी, और यहाँ पर आ गया हमारे पास में मंथ डेज। F2 कर दिया, इसको हमने रन करा दिया कि सितंबर छोड़ो अगस्त के अंदर बात कर रहे हैं, अगस्त 2023 के अंदर हमारे पास में कितने दिन है टोटल, 31 डे है। ओके, 31 को हमें प्रिंट करवाना है। अब हमें 31 को प्रिंट करवाना है वीक डेज के अकॉर्डिंग, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मंडे। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले हम जब प्रिंट को स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले ऊपर ही हम, जैसे हमारे पास में मंडे ट्यूसडे प्रिंट करा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको प्रिंट करवा देंगे। तो इसके अंदर जो, या तो हम चाहते हैं तो इस वाले पैरामीटर को पास भी कर सकते हैं, या फिर इसको हम एज इट इज यहाँ पे कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी नहीं करना तो सबसे पहले तो देखिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को हमें प्रिंट करवाना होगा, तो कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंट एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट आई, इसको शुरुआत कर देते हैं 0 से, तो कैरेक्टर एक पॉइंटर एरे ले लेते हैं हम, डे ऑफ वीक, ये हो गया हमारे पास पॉइंटर एरे। इसके अंदर हमने क्या पास कर दिया, सबसे पहले तो हमने पास कर दिया, सबसे पहले तो संडे आ गया है, उसके बाद मंडे आ गया है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। क्या हम इसी तरीके से प्रिंट करना था या कुछ और है? सबसे पहले बिल्कुल मंडे लेना था, सबसे पहले हमें मंडे लेना है, ना कि संडे। तो ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड ये हो गया हमारे पास में संडे। इसको हमें प्रिंट करवाना है। तो हमारे पास में जो वीक डे निकलेगा, वीक डे को हम कैलकुलेट करते हुए चले जाएंगे। फर्स्ट जैसे निकलेगा तो मंडे प्रिंट कर देंगे, 7 होगा तो उसके अकॉर्डिंग प्रिंट कर देंगे। तो उसको आई को स्टार्ट कर देते हैं हम 1 से। इसको हम प्रिंट करवा देते हैं, while I is less than equal to 7 printf %s, उसके बाद में हमने कर दिया स्लैश टी टैब दे दिया, और ये हमने क्या पास कर दिया है, डे ऑफ वीक, उसका I-1 हमने यहाँ पे पास कर दिया, और ये हमारे पास में प्रिंट होता हुआ चला गया है। ठीक है, इसके बाद में हमने न्यू लाइन कैरेक्टर की एंट्री करवा दी है। 1 बाय 1 को प्रिंट करवा के चेक करें जो कि हमें डिस्प्ले में चाहिए वैसा का वैसा एज इट इज। कंट्रोल F9 हमने करा, सितंबर 2023। ओके, ये हम लूप में फंस चुके हैं। लूप में क्यों फंस चुके हैं? क्योंकि हमने उसको वीक डे को इंक्रीज नहीं करा। CH16BD1.C लास्ट में चलते हैं प्रिंट कैलेंडर। प्रिंट कैलेंडर के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, प्रिंट कैलेंडर के अंदर हमने क्या लिया था, इंट आई इक्वल टू 1 while
I is less than equal to 7, I प्लस प्लस, और जो हमने कैरेक्टर एरे ऊपर ले रखा था उसी एरे को हम पूरा एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। वीकडेज हमने यहाँ पे ले लिया, एडिट कॉपी, इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया वीकडेज को ही। अब इसके अंदर हमें मंडे से स्टार्ट करना था, जो कि संडे से स्टार्ट हो रहा था। संडे, जैसे जैसे डेज निकलेंगे हम इसको यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं। printf %s, उसके बाद में /t, और ये हो गया हमारे पास में वीकडेज i-1, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है तो इसलिए हमने इसको यहाँ से स्टार्ट कर दिया। इसको हमने F2 कर दिया, कंट्रोल F9 करा। अगस्त 2023, फर्स्ट डे ऑफ मंथ दिस, 25 को हमने कॉल नहीं करा, कब से कॉल कर लेते हैं। प्रिंट कैलेंडर, ये टर्बो सी के पास में थोड़ी दिक्कत हो रही है। प्रिंट कैलेंडर के अंदर हमने वीक डे पास कर दिया, यहाँ से वीक डे, और यहाँ से हमने पास कर दिया मंथ डेज, उस मंथ के कितने दिन हैं। F2, कंट्रोल F9, अगस्त 2023। तो देखिए क्या मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे प्रिंट हो गया, लेकिन न्यू लाइन नहीं आई है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब सारा काम हम प्रिंट कैलेंडर के अंदर ही करेंगे, जैसा भी हमको जैसा भी कॉस्मेटिक जो भी चेंजेस करने हैं, ताकि हमको सब कुछ बढ़िया बढ़िया लगे, बेटर बेटर। /n कंट्रोल F9 करा, अगस्त 2023 थे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इसी तरीके से हमको डेज को प्रिंट करना है। तो डेज को प्रिंट करना है तो जितने भी वीक आएंगे हमारे पास में, जितने दिन आएंगे वो प्रिंट करने हैं। तो देखिए आई को स्टार्ट कर दिया हमने वापस से 1 से। क्या करेंगे हम, वाई को लेके कहां से कहां तक जाएंगे, वाइल आई इज लेस देन मंथ डेज, आई प्लस प्लस हो जाएगा वापस से, और लेस देन इक्वल टू तक होकर के जाएगा। अब जैसे ही आई की वैल्यू 7 से ऊपर हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, न्यू लाइन कैरेक्टर की एंट्री कर देंगे। इफ आई के ऊपर हमने मॉड्यूलो ऑपरेटर अप्लाई कर दिया, कौन सा, 7 इक्वल टू 0 आता है, तो हम इसके बाद में न्यू लाइन कैरेक्टर एंट्री करवा देंगे। ये कर दिया हमने /n। अब इसको हमने रन करवा दिया, तो क्या हुआ, अगस्त 2023। ओके, अदरवाइज प्रिंट भी तो करवाना है हमको। printf %d, उसके बाद में आएगा /t, और यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, आई की वैल्यू। कंट्रोल F9, अगस्त 2023। तो देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 1 2 3 वहां से स्टार्ट हो गया। इसके बाद में हमें न्यू लाइन कैरेक्टर की एंट्री करवानी है। अब हमारा काम केवल एक जगह पे फंसेगा, जहां पे हमें फर्स्ट डेज को स्किप करना होगा। अगस्त 2023, देखिए 1 2 3 4 5 6, उसके बाद में 7 से स्टार्ट हो गया, 7 8 9 10 11 12 13। 7 को इसने नीचे प्रिंट करा तो ये गड़बड़ है, 7 को यहाँ पे आना चाहिए था। लेकिन देखिए स्टार्ट हमारा ट्यूसडे से हो रहा था, लेकिन ये इसने मंडे से स्टार्ट कर दिया। तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि ट्यूसडे से स्टार्ट कैसे करेंगे, ट्यूसडे से स्टार्ट किस तरीके से करेंगे। देखिए इसने हमें सबसे पहले में बोल दिया कि वीक डे जो स्टार्ट होता है हमारा पहला वाला, वहां तक हमें इसको स्किप करना होगा। तो जैसे ही हमने यहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर आया है, आई को वापस से, आई इक्वल टू 1 है, या इक्वल टू 1 है, वाइल ये न्यू लाइन कैरेक्टर भी आ गया है, तो हमें एक यहाँ पे लूप चलाना है, वाइल आई इज लेस देन वीक डे। तब तक हमें क्या करना है, ब्लैंक प्रिंट करना है, printf स्पेस /t। उसके बाद में यहाँ पे आई को स्टार्ट करना है 1 से। तो हम अब इसके अंदर ये चेक कर रहे हैं कि फर्स्ट
जितने हमें स्किप करने थे क्या वो स्किप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अगस्त 2023 वही आई का इंक्रीमेंट करना रह गया। वाइल के साथ में यही दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमने उसको करा है कि नहीं करा। प्रिंट कैलेंडर ये हो गया i इक्वल टू 1 और ये होना चाहिए था i प्लस प्लस। कंट्रोल F9 अगस्त 2023। देखिए ट्यूजडे से इसने स्टार्ट कर दिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 13, तो पूरा का पूरा हमारा कैलेंडर प्रॉपर तरीके से चल रहा है। अब इसको एक बार हम सितंबर के साथ में भी स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं। सितंबर की हमने एंट्री करी, 2023 के ऊपर हम गए, तो देखिए ये क्या कर दिया इसने, पहला दिन कौन सा है हमारा, फ्राइडे, लेकिन फ्राइडे सैटरडे संडे उसके बाद में ये 4 5 6 तक गया, 4 5 6 को उसको मंडे से स्टार्ट करना था, जो कि आगे चला गया। तो मतलब कि हमने जो लाइन ब्रेक दे रखा है वो गलत जगह पे दे रखा है हमारा। तो वीक डेज क्या आ गया हमारे पास में, ये था, वहां से हमने स्टार्ट कर दिया इसको आई इक्वल टू मंथ प्लस प्लस। तो ये जो कैलकुलेशन हमने लगा रखी है ये बिल्कुल ही गड़बड़ है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, वीक डे जो आ रहा था ना, वीक डे को हमें इंक्रीज करते हुए चले जाना है। आई प्लस 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 हुआ और यहाँ पे हम वीक डे को भी इंक्रीमेंट कर देंगे, वीक डे प्लस प्लस। अगर अब वीक डे के ऊपर कर लेते हैं, अगर वीक डे हमारा आगे बढ़ गया है तो हमें न्यू लाइन कैरेक्टर डालना है। अभी भी चेक कर लेंगे, अगर यहाँ भी कोई दिक्कत आ रही तो फिर हमारी कैलकुलेशन वापस चेक कर लेंगे। सितंबर 2023 फर्स्ट सेकंड यहाँ पे थर्ड पे चला गया, फ्राइडे से स्टार्ट हुआ सैटरडे संडे, हमने एक पहले कर दिया है, इसको इससे जस्ट बाद में करना है। इसको हमने क्या करा है, कट करेंगे, इसको यहाँ पे हमने ये पेस्ट कर दिया है। ठीक है, कंट्रोल F9। अब सितंबर 2023 और सेकंड थर्ड, एक सेकंड कुछ गड़बड़ कर दी, अंडू कर देते हैं हम तो भाई। डिबग कर लेते हैं इसको। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के ऊपर जैसे चला जाएगा तो उसको वीक डे के ऊपर चला जाता है, तो वीक डे की एंट्री हम यहाँ पे करवा रहे हैं। वीक डे चला जाएगा 7, ओके, इक्वल टू 1 पेनी। हमें तो जैसे फर्स्ट आएगा तो उसको न्यू लाइन कैरेक्टर के ऊपर ले जाना होगा, क्योंकि इंक्रीज हो चुका है वीक डे। हाँ ठीक है, कंट्रोल F9 सितंबर 2023। अभी एज इट इज हमारा प्रिंट हो गया, क्यों करा हमने, जैसे ये 3 हो गया, अब वीक डे यहाँ पे 7 हो गया, तो उसके बाद में कितना हो जाएगा, वीक डे 8 के अंदर मॉड्यूल ऑपरेटर करेंगे 7, तो 7 मतलब कि 1, तो यहाँ पे आके उसको लाइन ब्रेक करना था। तो ये हमारा एज इट इज पूरा का पूरा प्रिंट हो चुका है कैलेंडर की, क्या कैलेंडर हमको चाहिए था क्या कैलेंडर नहीं चाहिए था, एज इट इज हमारा प्रिंट हो चुका है। अब किसी भी नंबर किसी भी डेट का हम कैलेंडर प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, थैंक